बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ अंडा मलाई ग्रेवी मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप अपने घर वालों को कुछ ख़ास रेसिपी बनाकर खिलाना चाहते हैं तो ये अंडा ग्रेवी की जो रेसिपी है, जो बनाने में एकदम आसान और खाने में इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो चलें इस मसाला अंडा ग्रेवी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जो मैं अंडे ले रही हूँ ये बॉईल किए हुए हैं और इस तरह से इसमें कट लगा लेने हैं। जब इस तरह से कट हम लगा लेंगे तो मसाला जो है वो अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो टेस्ट है वो अंदर तक चला जाएगा। तो बस आपने एज इट इज़ कट इस पर लगा लेने हैं और इसको आपने कढ़ाई में ऐड कर देना है। 3 से 4 मिनट इसे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। जब इस पर हल्के हल्के से मार्क आना शुरू हो जाएंगे तो समझ लें कि ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं और इस तरह से आपने फ्राई इनको लाजमी कर लेना है। इस तरह से फ्राई जब कर लेंगे तो इनका जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा और इनकी जो लुक है वो भी अच्छी हो जाएगी। 3 से 4 मिनट इसको फ्राई किया है तो ये इसकी लुक है। अब अंडे हमने निकाल लिए हैं और उसी ऑयल उसी कढ़ाई में हमने एक बड़े साइज़ का प्याज रफली सा चॉप किया हुआ ऐड कर देना है। साथ ही हमने लहसुन और अदरक ये साबुत ऐड कर देना है। साथ ही हमने इसमें कुछ हरी मिर्चें, इनको भी हमने कट लगा ली है, ये इस तरह से आपने ये भी ऐड कर देनी है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट जिसमें काजू है मेरे पास 4 से 5 ये इसमें ऐड कर दिए। खुशबू और टेस्ट इसका जो है ग्रेवी में अच्छा आएगा। अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो हम इसे भी निकाल लेंगे। और इसे मैं यहाँ पर मिक्सी जार में निकाल रही हूँ। थोड़ा सा ना आपने इसमें पानी ऐड करना है, तकरीबन हाफ़ कप, और इसे अच्छा सा आपने पेस्ट रेडी कर लेना है। इसका रेडी किया हुआ पेस्ट इसी कढ़ाई में ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करते जाएंगे। जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो इसका मतलब है कि पेस्ट जो है वो कुक होना शुरू हो गया। इसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ मेन स्पाइसेस जाएंगे जिसमें नमक है मेरे पास हस्बे ज़रूरत या फिर 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून और काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। तमाम मसाले ऐड करने के बाद अच्छा सा हमने इसको भुनाई कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे जब हम इसे भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट तो ऑयल इसमें से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो समझ लें कि मसाला अच्छे से भुनाई हो गया है। अब इसकी ग्रेवी को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मलाई ऐड कर रही हूँ। होममेड मलाई है, आप चाहें तो ऑल पर या कोई भी ब्रांड की जो मलाई है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। क्वांटिटी में दोनों चीज़ें बराबर हैं, तकरीबन हाफ़ कप। अब ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मज़ीद हमने इसे भुनाई करना है। इसको यहाँ पर भुनाई करते हुए 3 से 4 मिनट मज़ीद लगेंगे तो ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और परफेक्ट किस्म की ग्रेवी रेडी हो जाएगी। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेम आपने ग्रेवी ऐसी ही रेडी करनी है। अब यहाँ पर अंडे शामिल कर दूँगी। अंडे शामिल करने के बाद आपने इसे हल्की सी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है, भुनाई करना है, ताकि अंडों में इसका जो मसाला है वो भी और ग्रेवी भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसकी जो खुशबू है वो अंडों में अंदर तक आए। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद ये इसकी कंडीशन है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, ग्रेवी जो है बिल्कुल अलग हो गई है, अंडे भी अच्छे से भुनाई हो गए हैं ग्रेवी के साथ। तो अब यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 1 कप, और इसे 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद हल्की सी फ्लेम पे कुक कर लेना है ताकि इसकी जो ग्रेवी है ना ये इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाए और थोड़ी सी पतली पतली सी हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगी दिखने में। इसकी ग्रेवी बनानी बिल्कुल आसान है, बस छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं उनका ख्याल रखना, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेसिपी बिल्कुल अच्छी बनेगी और इसका जो टेस्ट है वो भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बस आपने इस तरह से इसकी जो कंडीशन है कंसिस्टेंसी इसकी कर लेनी। अब उसी ग्रेवी में से 2 खाने की चम्मच ऑयल निकाला और इसे एक फ्राई पैन में ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर 1 शिमला मिर्च, 1 अदद टमाटर जिसमें से बीज निकाले हुए और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें,
ये शेप आपके सामने सेम इसी तरह से आपने काटनी है। और साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर देनी है और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई कर लेना है। और एक बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की खुशबू आएगी इसमें से, क्योंकि हमने इसमें जो कसूरी मेथी ऐड की है ना, वो जब फ्राई होगी तो उसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। बस आपने यहाँ पर 2 से 3 मिनट अच्छा सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद हम ये जो चीज़ें हैं इसको ऐड कर देंगे उस ग्रेवी में। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त और रिच किस्म की ग्रेवी जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, अंडे भी हैं, एक कमाल की रेसिपी बनी है। तो बस आपने इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर इस रेसिपी को बना सकें। और अगर आपके घर में कोई दावत हो तो दावत स्पेशल में भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बड़ी एक डिफरेंट सी रेसिपी है जिसका टेस्ट भी आपको बहुत ही डिफरेंट सा लगेगा। सेम आपने रेसिपी बनानी है सेम मेरे बताए हुए मेथड के साथ ताकि अच्छी बना सकें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड के नेम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है सहर फूड के नेम से, उसको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।